मैं राजेश की तिवारी न्यूज 9 हिंदी न्यूज चैनल से। आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपका मुझे प्यार अपनापन मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। प्लीज हमें सब्सक्राइब करें जिससे हम आप तक नित्य नई चीज पहुंचाते रहें। आज की बड़ी खबर में, ब्रेकिंग न्यूज में मैं बताना चाहता हूं कि पन्ना टाइगर रिजर्व में इन दिनों घोर सामंतशाही और हिटलर शाही का दौर चल रहा है। इन दिनों पन्ना टाइगर रिजर्व में इस स्थानांतरण नीति को लेकर वन विभाग के आला अधिकारियों द्वारा ठेंगा दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र संचालक का कारनामा पन्ना टाइगर रिजर्व में जो चल रहा है वह नियम कानूनों के विरुद्ध बताया जा रहा है। इसमें यह बताया जा रहा है कि ट्रांसफर नीति को वन विभाग के क्षेत्र संचालक ठेंगा दिखाकर टाइगर रिजर्व में सेवारत रेंजरों के 1 दर्जन तबादला करके अपने नियम कानून धड़ल्ले से संचालित कर रही हैं, जिस पर ना तो उच्च पदस्थ संज्ञान ले रहे हैं, ना ही विभागीय मंत्रियों को भनक लग पा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पन्ना टाइगर रिजर्व अपने एक आदेश क्रमांक स्थापना 2024 अवलिख 784 पन्ना दिनांक 14/6/2024 को लेकर चर्चा के केंद्र बिंदु पर है, क्योंकि आदेश में लिखा गया है कि वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने की दृष्टि से परिक्षेत्रवार कार्य संचालन किया जा रहा है, जिसे स्थानांतरण नीति की श्रेणी में नहीं माना गया है। आदेश में किशनगढ़ बफर में प्रतीक अग्रवाल पन्ना कोर, वैभव सिंह चंदेल को गौरीघाट, लीलाधर शाह पन्ना बफर, अमर सिंह मंडला राहुल पुरोहित मढ़िया 2 बफर, घनश्याम सिंह चौहान कृष्णगढ़ कोट, राम प्रसाद प्रजापति पन्ना गगऊ अभयारण्य, गौरव नामदेव अमानगंज बफर को गोविंद राय की पदस्थापना आदेश करने का जारी किया गया है तथा एक आदेश के अनुसार स्थापना 24/2653 पन्ना दिनांक 1/7/2024 द्वारा जारी वन क्षेत्रपाल वैभव सिंह चंदेल को वन मंत्रालय के आदेश क्रमांक F/1/4/0035/2037 सेक्शन 1/10 भोपाल दिनांक 29/8/2023 के पालनार्थ स्थानांतरण पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना से क्षेत्र अधिकारी धर्मपुर के लिए कार्य मुक्त कर दिया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश शासन वन मंत्रालय भोपाल की स्थानांतरण नीति को ठेंगा बताने की प्रभावित वन अमले के अफसर दबी जवाब कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि एक साथ कई वन क्षेत्र अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया है। एक साथ इतने ज्यादा स्थानांतरण करने की जानकारी उच्च पदस्थ अफसरों को भी नहीं दी गई है। इसमें जब मेरे द्वारा दूरभाष पर पन्ना टाइगर क्षेत्र की क्षेत्र संचालक अंजना सुचित तिर्की से बात की गई तो उन्होंने कहा, उसकी वॉइस रिकॉर्ड आपको आगे सुनने को मिलेगी। पूर्व में ऐसे आदेश जारी हुए हैं। मुझे व्यवस्था को सुनिश्चित करने की दृष्टि अपने कार्य क्षेत्र में इस तरह का आदेश जारी करने का अधिकार है। इसमें बताया यह जा रहा है कि जो जानकारी बताई जा रही है कि इसमें क्षेत्र संचालक जो टाइगर रिजर्व में मैडम तिर्की पदस्थ हैं, उन्होंने अपनी मन मर्जी के मुताबिक लगभग 9 रेंज अधिकारियों वन परिक्षेत्र अधिकारियों को इधर से उधर किया है, जबकि स्थानांतरण नीति होती है। स्थानांतरण नीति में यह होता है कि मध्य प्रदेश शासन के भोपाल द्वारा एक स्थानांतरण की नीति बनती है जिसके तहत इस तरह के स्थानांतरण किए जाते हैं। वही अगर वैकल्पिक व्यवस्था किसी क्लास 1 ऑफिसर या किसी विभाग प्रमुख को बनानी पड़ती है तो उसमें जिले के प्रभारी मंत्री या जिले की जो जिला सरकार होती है उसमें जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत ही वह लिस्ट जो है जारी करके
कर्मचारी अधिकारियों को इधर से उधर किया जा सकता है। लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि मैडम तिर्की जो क्षेत्र संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व में है, उन्होंने इसकी किसी से ना तो स्वीकृति, ना ही उन्होंने इसकी किसी से अनुमति ली। अगर जिला सरकार या जिले का प्रभारी मंत्री नहीं होता है तो वैकल्पिक तौर पे जिले का कलेक्टर उस समिति का अध्यक्ष होता है। कलेक्टर को या जिला प्रशासन को अवगत कराते हुए उनको विश्वास में लेकर इस तरह के स्थानांतरण किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसे 9 अधिकारी और 2-3 अन्य लोगों के स्थानांतरण से आज समूचे टाइगर रिजर्व में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। और यह हड़कंप की स्थिति पन्ना टाइगर के गलियारों से लेकर भोपाल के विधानसभा तक जो है इस मामले की गूंज जो है सुनाई दे रही है। इस संबंध में जब प्रदेश के वन मंत्री और अन्य आला अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने यह कहा कि इस तरह की कोई भी नीति या इस तरह के स्थानांतरण अभी जारी नहीं किए गए हैं। अब सवाल यह उठना लाजमी है, क्या मैडम तिर्की पन्ना टाइगर रिजर्व को अपने हिटलर या अपने अंदाज में गैर कानूनी के तरीके से हाँकेंगी? इस संबंध में कर्मचारी वन एवं प्राणी संरक्षण के कर्मचारी जो जिले के पन्ना के अध्यक्ष हैं मिस्टर महीप रावत से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैडम के द्वारा जो यह आदेश पारित किए गए हैं यह पूर्णतः संविधान या कानून के विरुद्ध है। इसमें जो है हम ज्ञापन दे चुके हैं और इसके लेकर कर्मचारी असंतुष्ट हैं। जो अधिकारियों की पदस्थापना की गई है उनको यहां से वहां किया गया है, वो भी दबी जुबां जो है इस मामले को लेकर जो है उनके अंदर ही अंदर गुस्सा फूट रहा है। मैं राजेश के तिवारी, न्यूज़ 9 के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो मैडम, हाँ गुड आफ्टरनून। राजेश की तिवारी बोल रहा हूँ भोपाल से, न्यूज़ 9 से। हाँ नमस्ते, बताइए। मैडम, इस समय ये आपका ये कुछ चल रहा है ट्रांसफर को लेके, इस हाँ संबंध में मेरे चैनल पे आप लाइव आएंगी कि वॉइस से बात करेंगी? वॉइस जी जी, ओके। वॉइस जैसे में ही जैसे जैसे आप बात करा लीजिए। कंफर्टेबल रहें। मैम, ये जी जो जी ट्रांसफर आपने अपने परिक्षेत्र में किए हैं बतौर क्षेत्र संचालक के तौर पर, कितने 9 ट्रांसफर किए हैं क्या है आपने? पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, बस ड्यूटी लगाई गई है। नहीं, लेकिन जो जैसा कि आपका आपको जो विदित जो होगा। जो जो जी आदेश आपका वायरल होकर मेरे पास पहुंचा है, उसमें जी बाकायदे सील लगी है, आपने उनको यहाँ से वहां स्थानांतरण किया है। ये बताते हैं, जैसे अभी आपके मेरे मंत्री से बात हुई है तो उन्होंने तो कहा है कि इस तरह की कोई हमारे अभी ट्रांसफर आदेश नहीं हुए। तो ये क्या है, क्या ये आपको अधिकार है इस तरह के ट्रांसफर? क्या कानूनी या संविधान में या आपके वन एक्ट में पॉसिबल है क्या? मैं ये जानना चाहता था प्लीज। जी, जैसे टाइगर रिजर्व में जिनका भी पोस्टिंग होता है रेंज ऑफिसर्स का, वो टाइगर रिजर्व के नाम थोड़ा से सा आते प्लीज, हैं। और थोड़ा सा तेज तेज बोलिएगा प्लीज। हाँ, टाइगर रिजर्व में जो स्थानांतरित होकर आते हैं, जिनकी पोस्टिंग होती है रेंज स्तर पे, वो टाइगर रिजर्व के नाम से वो स्थानांतरित होके आते हैं। और यहाँ जो क्षेत्र संचालक रहते हैं वो उनको परिक्षेत्र आवंटित करते हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या इसमें आपने स्थानीय, जैसे आपके वहां पे मेरी अभी कलेक्टर से बात या पीआरओ से बात हुई, तो आपने आप पन्ना भी है ना आपका ऑफिस की, छतरपुर? हाँ, पन्ना, छतरपुर और दमोह में 3 जिलों में पड़ता है पन्ना टाइगर रिजर्व। लेकिन मुख्यालय पन्ना है आपका। जी जी बिल्कुल। तो इसमें मैडम, मैं ये पीआरओ से आपने प्रकाशन कराया है क्या? कि इसका प्रकाशन भी नहीं हुआ, जानकारी भी नहीं लगी लोगों को? नहीं, ये इंटरनल ड्यूटी लगाई जाती है, उसमें हम लोगों को किसी मतलब उसमें मुख्यालय को ही सूचना देना होता है। उसके अलावा अन्यत्र सूचना हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि ये स्थानांतरण की श्रेणी में आता नहीं है। ये मात्र ड्यूटी लगाई गई है वन तो सुरक्षा की दृष्टि जैसे से। आपके डर के दबाव से तो रेंज ऑफिसर्स बोल नहीं रहे हैं, जो प्रभावित हुए हैं वो तो कह रहे हैं कि सीधा सीधा हमारे हमारे जो है हिटलर शाही आदेश दे दिया और हमको कह दिया कि आपको बोरिया बिस्तर बांधो, आप जाओ जो है, जबकि अभी शासन के ट्रांसफर नीतियां भी नहीं है।
तमाम हाँ, तरह की। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये जी। ट्रांसफर नहीं है, ये ड्यूटी है, ये ड्यूटी लगाई जाती है। क्योंकि कोई किसी भी टाइगर रिजर्व के अंदर जो एक रेंज से दूसरे रेंज में जब हम ड्यूटी लगाते हैं तो वो जी जी स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं आता है। जी जी जी। अच्छा, इसमें स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्री या स्थानीय प्रशासन, इसमें मेरी पत्रकारिता का जहां तक मैं ये सवालात जो है, जैसे आप अगर पूछना चाहें या जानकारी में बताना चाहूं, कोई किसी भी व्यक्ति को किसी भी डिपार्टमेंट से यहाँ से वहां किया जाता है तो जिला सरकार होती है, जिला प्रशासन होता है, या वहाँ के एमएलए या मिनिस्टर होते हैं, उनको इस मामले के संज्ञान कराया जाता है, उनसे अनुमोदित कराई जाती है, फिर कहीं भी किसी भी उस पे तौर पे उनको स्थानांतरण या ड्यूटीज में भेजा जाता है। क्या ऐसा आपके उसमें नहीं होता है क्या मैम? नहीं, टाइगर रिजर्व के अंदर अगर क्षेत्र संचालक को इस ड्यूटी लगाने का अधिकार है और वो स्वयं इसमें तो संज्ञान क्या लेते हैं। ये आपके एक्ट में क्या लिखित में है क्या मैडम, इस तरह का कि आप जो है इस तरह के अपने इकट्ठी ड्यूटी पूरी पूरी, ये तो फिर मैम ये पूरा ना बदल दिया आपने, पूरे छतरपुर और पूरा जब आपका दमोह और पन्ना, पूरे रेंज के ऑफिसर प्रभावित हुए हैं मैम? उसमें 2 लोग वर्किंग प्लान में चले गए हैं। 2 रेंज अफसर का स्थानांतरण 8 महीने पहले हो गया था, तो उनको हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से नहीं छोड़ पाए थे, तो जी उनका स्थानांतरण। जी थोड़ा सा हमें बताएंगे आप कौन कौन से रेंज ऑफिसर प्रभावित हुए हैं इसी वॉइस में प्लीज? स्थानांतरण जिनका हो गया था वो आपके मड़िया 2 और किशनगढ़ बफर के जी जो रेंज ऑफिसर्स हैं वो यहाँ से स्थानांतरित होके वर्किंग प्लान में चले गए। और 3 प्रभारी जो हमारे अपने रेंज ऑफिसर हैं, जो कार्यवाहक हैं, प्रमोट होके आए हैं, उनको भी हमें काम देना था, तो इस तरह से उनको भी हम लोगों ने कार्य आवंटित किया है। अच्छा, और आपके जिले की, पन्ना जिले की कौन कौन सी बफर्स वगैरह में कौन कौन प्रभावित हुए हैं? नहीं, प्रभावित मतलब जैसे अभी वैभव है, उनका भी ट्रांसफर हो गया है तो उनको भी छोड़ रहे हैं मंडला के। तो इस प्रकार से काफी लोग जो हैं वो बाहर चले गए, 3 लोग, और 3 लोग बाहर से आए भी हैं अब जो तो आपके प्रभारी। अब बफर अमानगंज भी होता है क्या, वहां भी प्रभावित हुए हैं क्या? बफर क्षेत्र में कौन कौन प्रभावित हुए मैम? अभी जैसे 2 रेंज के प्रभार में थे हमारे पन्ना वाले रेंजर साहब, तो उसमें भी एक एडिशनल में चल रहा था। जी। जी। अच्छा, तो मैम आप थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालेंगी क्या? ये बिल्कुल आपके तरीके से वैध है ये जो आपने किया है? ये आपने अपने मतलब जो आपका एक्ट होता है, वन में का एक्ट होता है, जो आपको शक्तियां हैं उसके तरह है, उसमें है क्या हाँ, मैं ऐसा? तो लगातार ही आपके टाइगर रिजर्व में ही कार्यरत रही हूँ जी, लगातार। आप तो पन्ना डायरेक्ट टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, संजय, और उसके बाद वापस पन्ना। तो सीनियर सीनियर। टाइगर रिजर्व में क्षेत्र जो क्षेत्र संचालक होते हैं उनको ड्यूटी लगाने का अधिकार रहता है। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये ड्यूटी लगाई गई, ये स्थानांतरण नहीं है ये? हाँ, स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, तो ये इसको ड्यूटी तो मैम अपना पूरा उस जिले से, जैसे अमानगंज या पन्ना जहाँ के जो प्रभावित हुए, तो अपना डेरा वेरा लेके, सामान अमान लेके संबंधित जगह पे चले गए होंगे? हाँ, तो एक यूनिट है ना, पन्ना टाइगर रिजर्व तो एक ही यूनिट है, उसको और हम अलग अलग में नहीं देख सकते। अब जैसे जैसे मैम ये आपका अगर हो गया होगा तो मैं अपने कार्य भी कर लूँ। ओके, थैंक यू, ठीक है, कोई बात जी, थैंक यू, नमस्ते।
हाँ जी महीप रावत जी, जो आपके यहाँ फील्ड डायरेक्टर तिर्की मैडम का आगमन हुआ है, वो तिर्की हाँ मैडम ने जो ये ट्रांसफर किए हैं, क्या ये हाँ। ट्रांसफर है कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? 9 लोग जो प्रभावित हुए हैं, कितने लोग प्रभावित हुए हैं? वैसे शासन से अभी स्थानांतरण नीति तो जारी हुई नहीं है। हाँ, ये वैकल्पिक व्यवस्था है, वन प्राणियों सुरक्षा की दृष्टि किया गया है। नहीं तो ये क्या है इसमें क्या आप कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं आप, क्या जी जी जी। आप या आपके कर्मचारी इसमें जो है खुश हैं क्या? ये जो स्थानांतरण हुए हैं, वैकल्पिक व्यवस्था हुई है? नहीं, खुश तो नहीं हुए हैं। नहीं तो वैकल्पिक व्यवस्था आप कैसे कहते हैं? एडिशनल प्रभार उस अगर वो जगह खाली हो रही है, जैसे उदाहरण के तौर पे अब पन्ना रेंजर है, पन्ना रेंज के साथ गंगाऊ का एडिशनल चार्ज दिया जा सकता है, जी जी जी। तो वो तो वैकल्पिक व्यवस्था में आ जाएगी। लेकिन हाँ हाँ। अगर गंगाऊ में कोई ऑफिसर तैनात है और पन्ना से भेजा जाता है पन्ना वाले को, तो ये तो स्थानांतरण हो गया ना। बिल्कुल हो गया स्थानांतरण, शासन तो नियम ये विरुद्ध है कैसे तो। कह रही हैं कि वो कार के विभाजन या कार की दृष्टि को रख के अपन ने किया है? नहीं, ऐसा कोई शासन का आर्डर नहीं है। हाँ, और हाँ, इसमें क्या आप बता सकते हैं कि स्थानीय विधायक, स्थानीय प्रशासन या जिला मंत्री को जो होती है जिला सरकार से, क्या इसमें अनुमोदित हुआ है क्या ये? नहीं नहीं, इसमें अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ। अगर व्यवस्था तौर पे कर रही है, इसमें अनुमोदन नहीं कराया जाता है, न करवाया गया है। तो फिर आप कैसे इसको मान रहे हैं कि ये गलत है? फिर एक तौर पे आप कह रहे हैं कि सही है और फिर दूसरे तौर पे आप कह रहे हैं गलत भी है। नहीं नहीं, तो शासन के स्थानीय जारी नहीं है, तो ट्रांसफर करने का, वैकल्पिक व्यवस्था करने का तो वही नहीं है। नहीं, वो तो जैसे मेरी अभी बात हुई उनसे, तो वो तो कह रही हैं कि मेरे वन एक्ट में या मेरे अधिकार क्षेत्र में IFS हूँ और मैं लगातार डायरेक्टर रही हूँ, क्षेत्र संचालक रही हूँ, मुझे काम का अनुभव है, मैं तो ऐसे इस तरह के जो है कार्य करती आई हूँ। नहीं तो ऐसा कोई शासन का आर्डर हो तो दीजिए हमको। नहीं ऐसा तो आर्डर कोई नहीं मैंने भी शासन से। माना, वो तो शासन, मेरी जैसे वन मंत्री से आपके बात हुई वॉइस रिकॉर्डिंग में, वॉइस में, तो वन जी जी मंत्री जी। ने भी यही कहा कि अभी कोई इस तरह हमारे यहाँ से स्थानांतरण हुए ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। मतलब जो इस तरह से जो किए गए हैं ट्रांसफर, नहीं तो इसका हम विरोध कर रहे हैं। मिस्टर महीप रावत जी, क्या आप इस मामले को लेकर कर्मचारियों के हितार्थ जो है, कर्मचारियों के अधिकारियों के जो आप अध्यक्ष हैं, तो जी क्या जी जी। आप इसमें क्या संज्ञान ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? हम इसके लिखा पढ़ी करेंगे, इसकी जो है ज्ञापन देंगे। हाँ, अभी तक क्या दिया है किसी को ज्ञापन आपने? नहीं, अभी नहीं दिया ज्ञापन किसी को। हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे न्यूज 9 चैनल पर आप इस मामले में किसको दोष देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए थोड़ा सा खुल के। भाई, इस तरह शासन बिना नीट की जो है ट्रांसफर या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकती है। जो रूल्स है, जो शासन की स्थानांतरण नीति है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाती है तो प्रभारी मंत्री को अनुमोदन के उपरांत ही की जाएगी। अच्छा, और जैसे अभी अगर प्रभारी मंत्री नहीं बने हैं तो तो ये गलत है ना। अभी तो नीति नहीं बनी है तो गलत तो वही है ना। नहीं ट्रांसफर तो स्थानीय विधायक की पूछ परख होती है ना, क्योंकि विधायक जो है पूर्व मंत्री हैं वर्तमान के। नहीं, जिला कलेक्टर होता है फिर तो पावर हाँ, में। तो फिर जिला कलेक्टर से उसमें सहमति लेना जरूरी होता है, तो जिला नहीं नहीं, कलेक्टर कोई सहमत नहीं ली गई इस संबंध तो में। क्या ये आपके यहाँ जो वर्तमान में जो फील्ड डायरेक्टर है मैडम तिर्की जी, इनका जी कुछ जी। रवैया इसी तरह का है क्या? इनको क्या कहा जा सकता है, हिटलर तौर पे काम करती हैं क्या ये? हाँ, कर्मचारी हितार्थ नहीं समझ में आ रहा है इनका। हाँ। तो क्या आपके टाइगर रिजर्व के कर्मचारी अधिकारी इनके कार्यप्रणाली से खुश हैं क्या? नहीं खुश है, क्योंकि हमने ज्ञापन भी दिया 30 तारीख को। अपर प्रधान मुख्य संरक्षक है वहाँ से, जो है क्या नाम है, अन्नागिरी साहब आए थे भोपाल से, APC से। तो उनको मैंने छतरपुर में ज्ञापन भी दिया था इनके संबंध में। वो ज्ञापन पे भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन 7 10 दिन के अंदर करेंगे हम। तो क्या ज्ञापन आप हमें उसको भेजेंगे? हम अपने उस पे चैनल पे चलाते हैं वो ज्ञापन। हाँ हाँ, दिए देते हैं हम, ज्ञापन डाल ही देते हैं आपको। ओके, थैंक यू।